एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भैरवपुर था। ये गांव घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां आधा से ज्यादा दिन धुंध में डूबा रहता। गांव के लोग शांत स्वभाव के थे, लेकिन हर रात एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग जल्दी से अपने घर में छुप जाते, दरवाजे बंद कर लेते और अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करते। कहीं दूर से घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती, जो रात के सन्नाटे में और भी भयानक लगती। भैरवपुर के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, जो रात के अंधेरे में बाहर आता है, और जो भी उस हवेली के पास जाता है वापस नहीं लौटता। गांव के लोगों ने उस हवेली के आसपास जाना छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन एक नया परिवार गांव में रहने आया। वो लोग शहर से आए थे और उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने गांव के किनारे वाले एक पुरानी कोठी खरीद ली, जो उस हवेली के कुछ ही दूर थी। यह घराना था शर्मा परिवार का। रवि शर्मा, उनकी पत्नी रिया और उनकी छोटी बेटी पीहू शर्मा। परिवार को गांव वालों ने समझाया कि रात के वक्त बाहर न निकले, लेकिन रवि ने इन बातों को सिर्फ एक मजाक समझा। रवि ने कहा, मैं इन पुराने बातों पर विश्वास नहीं करता। भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात जब रवि को काम से देर से लौटना था, तो उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कहा कि वो उनका इंतजार ना करे और सो जाए। रात का समय था और हवा तेज चल रही थी। जब रवि अपने घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि रास्ते में एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक चमकती हुई घंटी थी और उसकी पीठ रवि की तरफ थी। लेकिन कुछ अजीब था। रवि ने सोचा कि शायद ये गांव की कोई औरत होगी जो रात को चल रही है। लेकिन जैसे ही रवि उसके पास गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रवि ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? औरत धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल काली थी। रवि के सांसें रुक गई। उस औरत ने अपनी घंटी बजानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसका रूप एक भयानक औरत में बदलने लगा। रवि डर के मारे वहां से भागने लगा। उसने गांव के रास्ते में अपने परिवार की तेज आवाज सुनी, लेकिन जब वो पीछे लौट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सीधा अपने घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने अपनी पत्नी को जगाया और सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको पहले ही कहती थी ये गांव अलग है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। लोग सच कहते हैं उस हवेली में कुछ है। रात को उन्हें हवेली के अंदर से रोशनी झलकती हुई दिखाई दी। हवेली के अंदर से हंसी और चीखों की आवाज आने लगी। अगले दिन रवि ने फैसला किया कि वो हवेली का राज जाने बिना वहां से नहीं जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने रवि को मना किया, लेकिन रवि अपने फैसले पर अटल रहा। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ हवेली गया। अंदर सब कुछ पुराना और बर्बाद था। जैसे ही वो लोग हवेली के बीच के कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे उस पर कोई बैठा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि के दोस्त भागने लगे, लेकिन रवि वहीं रुका रहा। उसने देखा कि झूले पर वही औरत बैठी थी जिसे उसने उस रात देखा था। उसका रूप अब और भी भयानक हो गया था। उसने कहा, यह हवेली मेरी है। तुम लोगों ने इसकी शांति को भंग किया है। तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। तभी झूले से एक तेज चीख निकली
और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि और उसके दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। लोगों ने कहा कि हवेली ने उन्हें निगल लिया। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस हवेली से हंसी और चीखों की आवाज़ आती है। तब से भैरवपुर के लोग उस रास्ते से दूर ही रहते हैं और कोई भी रात को उस हवेली के पास नहीं जाता। तो ये थी एक अनसुलझी कहानी जिसका राज कभी उजागर नहीं हो पाया।